अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईजीएस्ट वे टू लर्न। और आज पढ़ने जा रहे हैं एचआरएम। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो देना चाहती हूं कि मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से तमाम डिग्रीज को अचीव किया हुआ है अपनी विद टॉप CGPA। तमाम स्टूडेंट्स को टीच कर रही हूँ 3.5 ईयर से। जो भी इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लासेज के लिए कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर है, क्योंकि मेरी पहले प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है, क्योंकि आपका पूरा एग्जाम कॉन्सेप्चुअल ही आता है। एचआरएम पढ़ने के लिए लेक्चर नंबर 23 जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं सबसे पहले उन्हीं को डिस्क्राइब करूंगी। लर्निंग प्रिंसिपल्स पर आ जाते हैं। लर्निंग प्रिंसिपल बेसिकली कोई भी आप चीज़ सीखते हो तो उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स शामिल होंगे। पहला है पार्टिसिपेशन, यानी कि सबसे पहले आप पार्टिसिपेट करोगे तभी कोई चीज़ सीख सकते हो। सो बेसिकली लर्निंग इनकरेज हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपने जस्ट ये लाइन को दिमाग में रखनी है, क्योंकि लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी एक्सपेरिमेंटल रादर देन जस्ट इन्फॉर्मेशन। यानी कि लर्निंग एक्टिविटीज हमें एक्सपीरियंस के साथ साथ मालूमात भी फराहम कर, यानी कि सिर्फ मालूमात पे फोकस नहीं होता अगर आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हो तो, बल्कि आपको एक्सपीरियंस भी गेन होता है। रिपीटेशन में हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती तो हम ज़्यादातर जो है ना उसको याद नहीं रख पाते। एक चीज़ रिपीट होती रहती है तो आपके दिमाग में माइंड जो आपका वो कैप्चर करके रख लेता है उस चीज़ को। तो रिपीटेशन में बेसिकली एक लर्निंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज टू रिपीट। यहाँ ये लिखकर भी हम बेसिकली कवर अप कर सकते हैं। और रेलेवेंस पर अगर हम आएंगे तो बेसिकली रेलेवेंस पर हमें दिखता है कि रेलेवेंस बेसिकली जो है, यानी कि जो भी आपकी लर्निंग है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो रेलेवेंसी होती है उससे पीपल आर मोटिवेटेड टू लर्न। ट्रेनिंग इज इमीडिएटली रेलेवेंट टू हेल्प अ प्रॉब्लम। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली यहीं पर फोकस करती है ये इसी पॉइंट्स के ऊपर कि जब आपने पेपर के लिए तैयारी की है और अब एग्जाम आप डिलीवर करने जा रहे हो, तो एग्जाम के अंदर अगर कोई चीज़ भूल चूक हो जाती, याद नहीं रहती, तो एग्जामिनर ये नहीं देखता कि उसको तो नहीं पता ना कि आपने याद किया था या किस तरीके से प्रैक्टिस की थी। वो तो ये देखे कि ये लैक ऑफ स्किल्स है या फिर ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है, तो वो आप लोगों को फेल भी कर सकता है इस तरीके से। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी बेसिकली कि जब लर्निंग में आपने अच्छी पार्टिसिपेशन कर ली, अच्छी रिपीटेशन, अच्छी रेलेवेंस है आपकी, तो फिर ट्रांसपेरेंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो लाइन नंबर 2 से मैं आपको रीड कर रही हूँ कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग अकर व्हेन ट्रेनीज कैन अप्लाई द नॉलेज एंड स्किल्स लर्न इन ट्रेनिंग कोर्स टू देयर जॉब। ओके। फीडबैक बेसिकली MCQs आता है कि वो कौन सा ऐसा प्री रिक्विजिट है लर्निंग का, तो वो फीडबैक है बेसिकली। और फीडबैक हमेशा इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को, ताकि आप सक्सेस हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। और करेक्ट हो मिस्टेक्स। ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट की डेफिनेशन हम यहाँ देख लेते हैं लाइन नंबर 2 से कि ट्रेनिंग फोकस करती है स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर ताकि करेक्ट है डेफिशिएंसी। तो ट्रेनिंग टिपिकली फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल्स टू करेक्ट डेफिशिएंसी, दैट्स इट। और कॉन्ट्रास्ट बेसिकली यहाँ पे बताया गया डेवलपमेंट। हमेशा पूछा जाता है कि ट्रेनिंग का कॉन्ट्रास्ट कौन सी चीज़ है, तो वो डेवलपमेंट है। MCQs आ जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट डेवलपमेंट इज एन एफर्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉय विद एबिलिटी द ऑर्गेनाइजेशन विल नीड इन फ्यूचर। यानी कि डेवलपमेंट एक ऐसी एफर्ट है कि वो एम्प्लॉयज़ के अंदर बेसिकली ऐसी एबिलिटीज बिल्ड करना जो आपकी कंपनी को आगे नीड है। पर्पस ऑफ TND यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सेलेक्टिंग TND प्रोग्राम, अब आपको कोई भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, डिजायर्ड प्रोग्राम कंटेंट, लर्निंग प्रिंसिपल, अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज, ट्रेनिंग फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज। ये वो चंद हेडिंग्स हैं जो आपके दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए कि सेलेक्ट अगर आपने कोई TND प्रोग्राम करना है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर डिजायर प्रोग्राम होना चाहिए, लर्निंग प्रिंसिपल जो अभी हम पढ़कर आए हैं वो साथ साथ चलेंगे इसमें, अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, और ट्रेनिंग परफॉर्मेंस और ट्रेनर परफॉर्मेंस की दोनों की कैपेबिलिटी साथ साथ चलती हैं। एक MCQs ये आता है कि HRD के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल होती हैं, तो वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट, इन तीनों को हाईलाइट कर लीजिएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वही अबव डेफिनेशन है जो मैं आपको अभी रीड कर आ चुकी हूँ। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब है कंपनी का स्ट्रक्चर या कंपनी की स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव किया जाना। ठीक है, उस ऐसा प्रोसेस जो कंपनी की स्ट्रेटेजी या कंपनी के स्ट्रक्चर पे फोकस रखे। अगर डेफिनेशन लेनी ही है इसकी तो लास्ट की 3rd लाइन्स को देखो, लास्ट की इस पर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लाइन नंबर 3 लास्ट से फर्स्ट स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस फॉर इंप्रूविंग इट्स इफेक्टिवनेस, यही MCQs आपके एग्जाम में आएगा। करियर डेवलपमेंट बेसिकली जो है हमारा फोकस रखता है, एक फॉर्मल अप्रोच है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्प करेगी ऑर्गेनाइजेशन लोगों की कि बेसिकली उनके अंदर एक्वायर हो स्किल्स ऐसी और ऐसा एक्सपीरियंस हो कि जो अभी करंट जॉब के लिए या फ्यूचर जॉब के लिए कंपनी को नीड हो। तो ये करियर डेवलपमेंट बेसिकली फोकस करता है इन्हीं चीज़ों के ऊपर। HRD डिवाइड कर रहा है 3 कैटेगरीज के ऊपर। ये जरूर दिमाग में रखना है कि 3 कैटेगरीज जब होंगी तो ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट है, जबकि अबव HRD फॉलोइंग एक्टिविटीज ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैथड जो है वो जॉब रोटेशन है, यानी आप एम्प्लॉयज आपके मूव हो रहे हैं अपनी स्किल्स, एजुकेशन, नॉलेज एंड एबिलिटीज के हिसाब से। असिस्ट टू पोजीशन, यानी कि एम्प्लॉयज बेसिकली सम टाइम उन्हें मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सक्सेसफुल मैनेजर के अंडर काम करें, तो ये असिस्टेंट टू पोजीशन है। कमेटी असाइनमेंट में बेसिकली ये होता है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है एम्प्लॉय को कि वो शेयर करें डिसीजन मेकिंग, यानी कि अपना डिसीजन मेकिंग में अपना थोड़ा सा शेयर दें। लेक्चर एंड सेमिनार सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल फॉर्म है, MCQs अक्सर आ जाता है। सिमुलेशन में से MCQs आ जाता है कि वो कौन सी ऐसी
डिग्री है जो डुप्लीकेट करती है रियल वर्ल्ड को, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियल लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, तो ये सिमुलेशन है। आउटडोर ट्रेनिंग बेसिकली एम्प्लॉयज़ का एक ट्रेंड इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट हैज़ टू यूज़ ऑफ आउटडोर ट्रेनिंग, और डेवलपमेंट सक्सेशन प्लानिंग प्रोग्राम बेसिकली फोकस इसका यही है कि जॉब ओपनिंग अभी कितनी है प्रेजेंटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जिसको भी अगर किसी को भी ज्वाइन करना है, वैकेंसी फिल करनी है, तो उसके लिए डेवलपमेंट सक्सेशन प्लानिंग प्रोग्राम होता है। ऑलराउंडर इस टॉपिक के अंदर जो जो मेन हाईलाइट थी सबके सब मैंने आप लोगों को कवर कर दिए। आई होप कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर ईजिली जो है अंडरस्टूड हो गया हो। सो अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन से ऐसे लेक्चर हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपको बेसिकली रिकॉर्ड करके दूँ। थैंक यू।